नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक 24 भारत न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की अहम खबर में। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भिलाड़ की जनता बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की स्थिति, खासकर भिलाड़ में आरटीओ कार्यालय के सामने। यहाँ सड़क की हालत इतनी खराब है कि बड़े लोडेड ट्रक इसमें फंस जाते हैं और छोटी कारों का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित ये हिस्सा वास्तव में भयावह स्थिति में है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और कटी हुई सतहें हैं जो किसी भी वाहन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जब भारी लोडेड ट्रक यहाँ फंस जाते हैं तो न केवल ट्रैफिक जाम लगता है बल्कि ये आसपास की अन्य गाड़ियों के लिए भी समस्या पैदा करता है। अगर एक ट्रक सड़क पर फंस जाए तो उसकी वजह से लंबी कतारें लग जाती है जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। और जब छोटे वाहन इन गड्ढों को पार करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। ये केवल सड़क की खराब हालत का परिणाम नहीं है बल्कि ये हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग अमेरिकी राजमार्गों के समान विकसित किए जाएंगे, लेकिन जब हम भिलाड़ की सड़क पर ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बातें केवल हवा में उड़ती है। अमेरिका में सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हमारे देश में हमें बार बार खराब सड़कों का सामना करना पड़ता है। यह असंगतता हमारे सोचने पर मजबूर करती है कि जब सरकार ने इतनी बड़ी योजना बनाई है तो इसके क्रियान्वयन में बाधाएं क्यों है। क्या हमारी सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए वाकई गंभीर है? अब ये जानना आवश्यक है कि सड़क के सुधार की जिम्मेदारी किसकी है। क्या हमें पता है कि कौन सा विभाग इस समस्या का समाधान करेगा? जब तक हम ये नहीं जानते कि सड़क का सुधार कब और किसके द्वारा होगा, तब तक हम इस स्थिति से निकल नहीं पाएंगे। हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो जनता को सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी दे सके। क्या हमें एक ऐप या हेल्पलाइन नहीं चाहिए जहां हम अपनी समस्याओं को सीधे संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचा सके? जब जनता की आवाज सुनी जाएगी तभी वास्तविक सुधार संभव हो सकेगा। इस खराब सड़क के कारण न केवल यातायात में बाधा उत्पन्न होती है बल्कि कई बार गंभीर दुर्घटनाएं भी होती है। लोग रोजमर्रा के कामों के लिए भी इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें अपने जीवन के खतरे का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि सरकार की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाती है। हमारी सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। क्या हमें स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देनी चाहिए या हमें एक अभियान चलाकर जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस समस्या के प्रति जागरूक हो? केवल जागरूकता ही नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई भी आवश्यक है। अंत में ये कहना चाहूंगी कि हमें इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सड़क की सुरक्षा और उसके सुधार के लिए हमें एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक 24 भारत न्यूज के साथ।